सवाल नंबर 1, मोटापा कम करने के लिए कैसी जीवन शैली होनी चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या गेहूं की रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है? सवाल नंबर 3, वजन घटाने के लिए नींबू व शहद क्यों पीना चाहिए? सवाल नंबर 4, क्या हल्का भोजन करने से मोटापे पर फर्क पड़ता है? सवाल नंबर 5, क्या पानी में शहद डालकर पीने से मोटापा कम होता है? सवाल नंबर 6, मोटापा कम करने के लिए पुदीना क्यों खाना चाहिए? सवाल नंबर 7, रोजाना पैदल चलने से मोटापे पर क्या असर पड़ता है? सवाल नंबर 8, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए हल्दी का सेवन कैसे करें? सवाल नंबर 9, नारियल पानी से वजन कैसे कम होता है? सवाल नंबर 10, मोटापा कम करने के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए? और सवाल नंबर 11, वजन कम करने के लिए अदरक और शहद क्यों खाते हैं? सवाल नंबर 1, मोटापा कम करने के लिए कैसी जीवन शैली होनी चाहिए? दरअसल मोटापे से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए, जैसे सुबह उठकर सैर पर जाएं और व्यायाम करें, सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, रात का खाना हल्का व आराम से पचने वाला होना चाहिए, संतुलित और कम वसा वाला आहार लें, वजन घटाने के लिए आहार योजना में पोषक तत्वों को शामिल करें, एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सुपाच्य और हल्का खा लेना चाहिए। आपके भोजन में हरी सब्जियां, फल, दही, छाछ, छिलके वाली दाल और नट्स होने चाहिए। फलों के रस व गुनगुने जल को सेवन करते हुए सप्ताह में 1 बार उपवास रखना चाहिए। वजन कम करने के लिए भोजन कभी ना छोड़ें, इसकी बजाय संतुलित आहार का सेवन करें और व्यायाम करें। संतुलित आहार के सेवन से वजन नहीं बढ़ता है, एक व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। खाना कभी भी ना छोड़ें, दिन भर में 3 बार भोजन अवश्य करें। अगर आप तीनों समय के भोजन में से किसी एक बार का भोजन छोड़ते हैं तो इसका नतीजा यह होता है कि आप अगली बार के भोजन में अधिक आहार का सेवन करते हैं और इसकी वजह से वजन बढ़ता है। नाश्ता जरूर करें, दिन भर की शारीरिक क्रिया करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि बिना नाश्ते के संभव नहीं है। प्रतिदिन सुबह 4 से 5 किलोमीटर तेजी से पैदल चलें और उसके 10 मिनट बाद कुर्सी पर बैठकर पेट भर गुनगुना जल घूट घूट कर पिए। वजन घटाने के लिए घरेलू नुस्खों में यह तरीका सर्वाधिक कारगर होता है। सवाल नंबर 2, क्या पानी में शहद डालकर पीने से मोटापा कम होता है? दरअसल मोटापा कम करने के लिए शहद बहुत अच्छा माना जाता है। हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला लें और आप चाहे तो इसमें कुछ बूंदे नींबू की भी डाल सकते हैं। प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसका सेवन करना आपके मोटापे को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सवाल नंबर 3, नारियल पानी से वजन कैसे कम होता है? दरअसल अन्य फलों की तुलना में नारियल पानी में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। नारियल पानी में अतिरिक्त शर्करा और कोई अतिरिक्त कृत्रिम फ्लेवर नहीं पाया जाता है। नारियल पानी पीने से शरीर में स्फूर्ति आती है और उसमें बिल्कुल भी कैलोरी ना के कारण मोटापा नहीं बढ़ता है। सवाल नंबर 4, क्या हल्का भोजन करने से मोटापे पर फर्क पड़ता है? दरअसल सुबह का भोजन भारी, दोपहर का भोजन उससे हल्का व रात्रि का भोजन सबसे हल्का होना चाहिए। अतः रात्रि में कम से कम भोजन तथा हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करना चाहिए। रात में सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। इसी तरह हो सके तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है और भोजन पचने में कठिनाइयाँ होती हैं। दिन में नहीं सोना चाहिए, यह मोटापा दूर करने के असरदार उपाय हैं। सवाल नंबर 5, मोटापा कम करने के लिए पुदीना क्यों खाना चाहिए? दरअसल पुदीने के सेवन से मेटाबॉलिज्म में वृद्धि होती है, जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है। इसके लिए आप पुदीने की ताज़ी हरी पत्तियों की चटनी बनाकर चपाती के साथ सेवन कर सकते हैं। साथ ही पुदीने में मौजूद कुछ फैट्स हमें ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। इसके अलावा पुदीने की पत्तियों के रस की कुछ बूंदें गुनगुने पानी में मिलाएं, इसे खाने के आधे घंटे बाद पिए। यह पाचन में सहायक तथा पाचन क्रिया को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करता है। इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, क्या गेहूं की रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है? दरअसल अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो भोजन में गेहूं के आटे की जगह जौ चने के आटे की रोटी खाना शुरू कर दें। इसके लिए आप चना और जौ का अनुपात 10 व 2 किलो लेकर इसका आटा पिसवा सकते हैं और इस आटे की रोटी खाएं। इससे न केवल आप अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स लेने से बचेंगे, बल्कि आपके शरीर में अतिरिक्त कैलोरी भी जमा नहीं होगी। सवाल नंबर 7, मोटापा कम करने के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए? दरअसल योगा मैट अथवा चटाई पर लेटकर सबसे पहले दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखिए और धीरे से इस स्थिति में अपने सिर को ऊपर उठा लें। अब पैर और जमीन के बीच 30 डिग्री का अंतर रखते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठा लें। इसके बाद अपने दाहिने पैर को छाती की तरफ लाते हुए अपनी बाहीं कोहनी को दाएं घुटने के पास लेकर जाएं। फिर से पहली पोजीशन में आकर यही क्रिया बारी बारी से दोनों पैरों के साथ दोहराइए। सवाल नंबर 8, पैदल चलने से मोटापे पर क्या असर पड़ने लगता है?
तथा सुबह सुबह जॉगिंग व वॉक करना पेट कम करने के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर आपको प्रारंभ में या किसी अन्य कारण से जॉगिंग में समस्या आ रही है तो तेज़ कदमों से टहल भी सकते हैं। अगर आप नियमित रहकर मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग करते हैं तो आपको बढ़ते पेट से जल्दी छुटकारा मिल सकता है और यह आपको दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के साथ पाचन तंत्र को भी सुधारेगा। सवाल नंबर 9, वजन कम करने के लिए अदरक और शहद क्यों खाते हैं? दरअसल लगभग 30 मिलीग्राम अदरक के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। अदरक और शहद शरीर की चयापचय क्रिया को बढ़ाकर अतिरिक्त वसा को जलाने का काम करता है। अदरक अधिक भूख लगने की समस्या को भी दूर करता है तथा पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। इस योग को सुबह खाली पेट तथा रात को सोने से पहले लेना चाहिए। सवाल नंबर 10, वजन घटाने के लिए नींबू और शहद क्यों पीना चाहिए? दरअसल 1 गिलास पानी में आधा नींबू, 1 चम्मच शहद व 1 चुटकी काली मिर्च डालकर सेवन करें। काली मिर्च में पाइपरीन नामक तत्व मौजूद होता है। यह नई वसा कोशिकाओं को शरीर में जमने नहीं देता है। नींबू में मौजूद एस्कोर्बिक एसिड शरीर में मौजूद क्लेद को कम करता है और शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। सवाल नंबर 11, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए हल्दी का सेवन कैसे करें? दरअसल हल्दी में विटामिन बी, सी, पोटेशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लियोनिक एसिड तथा फाइबर्स आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं तथा अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मदद करता है।